हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में से सम नंबर 4 से 8 तक। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सर्कल की एक कोड है जो सर्कल के सेंटर पर एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद आगे हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, यानी कि ये जो सेगमेंट यहाँ पर बना है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इसी के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का ये वाला पार्ट हो जाएगा जिसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और सम की स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जो सेंटर पर एंगल बना है वो राइट एंगल है, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो थीटा की जगह पर हमें रखना होगा 90 को, पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 3.14, जिसमें से डेसिमल को हटाकर हम उसको लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाय 100। एंड आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 10 इंटू 10। इसके बाद 1/2 अगेन आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 एंड देन साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 90 से 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पर, एंड 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, एंड 2 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं 314 को, और ये डिवाइड हो जाएगा 157 पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 157 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से यहाँ पर 2 से 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर, एंड 5 इंटू 10 इज़ 50, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसके बाद 157 को हम 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं 78.5, एंड 50 को 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 50। देन जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 78.5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 50 को, जिसको हम लिख देंगे 50.0, और इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये उस माइनर सेगमेंट का एरिया है। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था मेजर सेक्टर के एरिया को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी सर्कल में 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो इसमें से जो छोटे वाला पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसमें जो बड़े वाला पोर्शन होता है यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एंगल को भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट पे हमें दिया गया था कि सर्कल की एक कोड सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बट हमें फाइंड आउट करना है इसके मेजर सेक्टर के एरिया को, यानी कि इस एरिया को। तो हमें इस एंगल की ज़रूरत होगी, इस एंगल की हमें नीड होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर 360 में से 90 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि एक पूरे रिवोल्यूशन का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री है। उस 360 में से जब हम इस 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का ये वाला एंगल आ जाएगा, जो हो जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरह से मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर थीटा की जगह हमें लिखना होगा 360 माइनस 90, क्योंकि 90 जो एंगल है वो माइनर सेक्टर के लिए है, और मेजर सेक्टर के लिए हमें लिखना होगा 360 माइनस 90। उसके बाद डिवाइड बाय 360 एंड देन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 360 माइनस 90 इज़ 270 डिवाइड बाय 360 एंड देन पाई आर स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 270 एंड 360 इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है 90 से। तो 90 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 पर, और 90 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 पर। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3/4।
उसके बाद यहाँ पर हम पाई की जगह पर पुट कर सकते हैं 3.14 को, जैसे कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया था, एंड आर स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 10 × 10 को। तो सबसे पहले हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे और 2 से ही 10 को भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद इस 2 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं 5 पर। तो इसके बाद 3, 3.14, 5 एंड 5, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि उस मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि सर्कल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, उस सर्कल की एक आर्क उसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क को। तो इस तरह से ये जो आर्क यहाँ पर है इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना होगा। इसी के सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो उस आर्क ने ये जो सेक्टर बनाया है, इस सेक्टर का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना होगा। एंड इसी के थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। कि यहाँ पर इस सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड सेंटर के ऊपर एंगल बना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम एक कोड को ड्रॉ करते हैं और इस कोड ने यहाँ पर जो सेगमेंट बनाया है उस सेगमेंट के एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा थर्ड पार्ट में। और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे 22/7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया था कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय द गिवन आर्क इज़ 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 × 2πr। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, थीटा की जगह पर आ जाएगा 60, उसके बाद है 360 डिग्री को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, उसके बाद 2 एंड पाई की जगह पर हमने लिख दिया है 22/7 एंड आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है 21। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा हम यहाँ पर 60 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 1/6। फिर इस 2 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और 7 से 21 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर। तो इसके बाद हम यहाँ पर 22 को एंड 3 को भी एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर और फिर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 22, यानी कि उस आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 × πr²। तो यहाँ पर भी थीटा की जगह पर 60 डिग्री को ही लिखा जाएगा और जिसके डिवाइड में है 360 डिग्री एंड देन πr²। तो यहाँ पर 60 से 360 को डिवाइड कर देंगे हम 6 पर और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1/6। फिर पाई की जगह पर हम लिख देंगे 22/7 को एंड r² की जगह पर हम लिख देंगे 21 × 21 को। तो 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 पर और 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2 पर। फिर 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं 11 पर। देन 11 और 21 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये उस सेक्टर का एरिया है। अब इसी के थर्ड पार्ट में सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा θ/360 πr² - 1/2r² sin θ। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 60 डिग्री को, पाई की जगह पर 22/7 को, r² की जगह पर 21 × 21 को पुट कर देंगे एंड इसी तरह से फिर 1/2 अगेन r² यानी कि 21 × 21 एंड sin θ यानी कि sin 60 डिग्री। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 60 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर एंड 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा 3 पर। तो 3 से 6 को डिवाइड किया जाएगा 2 पर और 2 से 22 डिवाइड हो जाएगा 11 पर। तो हम 11 को एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 231। इसके बाद 1/2, 21 × 21
एंड साइन 60 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं √3/2। इसके बाद 231 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। 21 × 21 इज़ 441, देन √3 को एज इट इज़ लिख दिया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 × 2 यानी कि 4। तो इस तरह से ये उस सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उस सर्कल की एक कोड एंगल सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरह से ये जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो ये वाला पार्ट है जो है ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि किसी भी सर्कल के अंदर जब एक कोड को हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें से जो छोटा पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, लेकिन उसमें जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया को इस पूरे सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करके हम उस मेजर सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14 एंड √3 की जगह पर हम यूज़ करेंगे 1.73। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि रेडियस है 15 सेंटीमीटर और इसका जो एंगल सेंटर पर बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री, पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 314/100 एंड r स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 15 × 15। देन इसके बाद 1/2 अगेन r स्क्वायर की जगह पर 15 × 15 एंड साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 60 से 360 को डिवाइड करेंगे 6 पर। उसके बाद हम 3 से 6 को एंड 15 को डिवाइड कर सकते हैं, और इसी के साथ 2 से 314 को भी डिवाइड कर सकते हैं 157 पर। तो इसके बाद 157, 15 एंड 5 इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 11,775, और इसके डिनोमिनेटर में ये जो 100 है उसको यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया है। इसके बाद 1/2, 15 × 15 एंड साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे √3/2। अब इसके बाद इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन 1/2, 15 × 15, और जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि √3 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 1.73। अगर इसका डेसिमल रिमूव किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 173 डिवाइड बाय 100, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से ही √3 के डिवाइड में 2 था, यानी कि फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 173 डिवाइड बाय 200, यानी कि √3 के डिवाइड में जो 2 था जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 200। तो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया गया। दैन इसके बाद 15, 15 एंड 173 इन तीनों का प्रोडक्ट है 38,925, और इसके डिनोमिनेटर में 2 × 200 इज़ 400। दैन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर एक डेसिमल को लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 117.75, और इसी तरह से जब हम 400 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 97.3125। एंड देन जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे कि 117.7500। उसके नीचे फिर हमें लिखना होगा 97.3125
एंड इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये उस माइनर सेगमेंट का एरिया है। यानी कि अगर आप इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, आप एक कोड को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो माइनर सेगमेंट बनता है ये उस माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। बट अब इसी में मेजर सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड माइनर सेगमेंट का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था कि 20.4375। नाउ पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 3.14, जिसका डेसिमल रिमूव करके हम लिख सकते हैं 314/100। इसके बाद आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 15 × 15 एंड इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो उसके बाद 314, 15 एंड 15 इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 70,650 और इसके डिवाइड में लिखा हुआ है यहाँ पर 100। तो इसके बाद यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में 10 है, यानी कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 706.5 और इसमें से जब हम 20.4375 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये उस मेजर सेगमेंट का एरिया है। इसके बाद सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्कल की एक कोड है जो सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उस कोरस्पोंडिंग सेगमेंट के एरिया को, यानी कि इस सेगमेंट के एरिया को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इसमें भी कहा गया है कि पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 1.73। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। तो इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे θ/360 × पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पुट किया जाएगा 120 को, पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14 जिसका डेसिमल रिमूव करके हम लिख सकते हैं 314/100। आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 12 × 12 देन 1/2। अगेन आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 12 × 12 एंड साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन 120 डिग्री। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पर 120 से 360 को 3 पर डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 से 12 को डिवाइड किया जा सकता है 4 पर। तो 314 देन 4 एंड 12 इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 15,072 और उसके डिनोमिनेटर में जो 100 है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 1/2 12 × 12 एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है √3/2। जैसे कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर 8 के अंदर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इन सभी एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आपको दी गई है। बट साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है जो इस सम में हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसके बाद इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे देन 1/2 12 × 12 और जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि √3 की जगह पर हमें यूज़ करना है 1.73। तो जब इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 100 देन 173 एंड इसके डिनोमिनेटर में 2 × 100 यानी कि 200। अब इसके बाद जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर एंड 2 से 200 को एंड 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 6
6 एंड 173, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6228 और इसके डिनोमिनेटर में है 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 150.72 और इसको हम लिख सकते हैं 62.28 एंड देन जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 8 जिसकी स्टेटमेंट है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See the given figure। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हो कि एक स्क्वायर हमारे पास है, तो स्क्वायर शेप का ये जो ग्रास फील्ड है इसके किसी एक कॉर्नर पर रस्सी की हेल्प से एक हॉर्स को यानी कि एक घोड़े को बांध दिया गया है और हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि उस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है और जो ग्रास फील्ड है स्क्वायर की शेप में उसकी सभी साइड्स हैं 15 मीटर की। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि रस्सी की लंबाई केवल 5 मीटर है और उस घोड़े को उस स्क्वायर शेप फील्ड के एक कॉर्नर से बांध दिया गया, यानी कि वो इस तरह से 5 मीटर के एरिया में ही घास को चर सकता है, यानी कि घास को खा सकता है। तो हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जितने एरिया में वो घास को चर सकता है। इसके बाद हमें कहा गया है आगे कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर उस रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से इंक्रीज करके 10 मीटर कर दिया जाए, दैट मीन्स कि जो घोड़ा है वो अब ज़्यादा एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है, यानी कि ज़्यादा एरिया में घास को खा सकता है। तो एरिया में जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14। सो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that the horse can graze a sector of 90 degree in a circle of 5 meter radius। जैसे कि हमें कहा गया था कि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है और जो ग्रास फील्ड है वो स्क्वायर की शेप में है और स्क्वायर के सभी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो आप पोर्शन देख सकते हो, ये एक क्वाड्रेंट की शेप का एरिया है, या फिर आप कह सकते हो कि एक सेक्टर की शेप का एरिया है जिसका सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। और यहाँ पर जो रेडियस हम यूज़ करेंगे तो रेडियस उतनी हो जाएगी जितना कि उस रोप की लेंथ हमें दी गई है, यानी कि 5 मीटर। सो एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, यानी कि वो एरिया जहाँ पर घोड़ा घास को खा सकता है, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर OACB। यहाँ पर अगर आप नाम देते हो O, A, C एंड B, तो इस तरह से ये जो आपका सेक्टर बन जाएगा, इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि हमें कहा गया है कि जो ग्रास फील्ड है वो स्क्वायर की शेप में है और स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं। पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 3.14 को एंड आर स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 5 स्क्वायर को, क्योंकि रेडियस जो है वो हमें रोप की लेंथ के इक्वल यूज़ करनी है। तो यहाँ पर 90 से 360 को 4 पर डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा 1/4। देन इसके बाद पाई की जगह पर 3.14 एंड आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो इसके बाद 1/4 इंटू 3.14 एंड जो 5 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 25। तो हम 3.14 एंड 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो इस तरह से हमारे पास एरिया आ जाएगा 19.625 स्क्वायर मीटर। तो अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में कहा गया था कि अगर उस रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से इंक्रीज करके 10 मीटर कर दिया जाए, दैट मीन्स कि अब ये जो कंप्लीट पोर्शन यहाँ पर है इस एरिया में घोड़ा ग्रेज कर सकता है, यानी कि घास को खा सकता है। और ये पोर्शन भी एक सेक्टर की शेप में ही है जिसका एंगल है 90 डिग्री और अब इसकी जो रेडियस है वो है 10 मीटर।
तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इज, तो यहाँ पर भी सेम सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले को ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो थीटा की जगह पर 90 को पुट कर दिया है एंड पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 3.14 एंड आर स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे 10 स्क्वायर को। तो 90 से 360 यहाँ भी 4 पर डिवाइड हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। देन पाई की जगह पर 3.14 एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हम यहाँ पर 4 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं 25 पर, तो 25 एंड 3.14 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 78.5 स्क्वायर मीटर। यानी कि पहले केस में जब रस्सी की लंबाई केवल 5 मीटर थी तो उस टाइम पर जो घोड़ा है वो इतने एरिया को ग्रेस कर सकता था, बट अब जब रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया गया है तो जो घोड़ा है वो इतने एरिया को ग्रेस कर सकता है। और हमें फाइंड आउट ये करना था कि एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके लिए हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू 78.5 माइनस 19.625, और इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एरिया आ जाएगा 58.875 स्क्वायर मीटर, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 12.2 के सम नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।